स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 58, 59 और 60 को सॉल्व करेंगे और इन प्रैक्टिकल से आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जी हाँ, जहां पर एसेट्स का कोई पार्ट, चाहे वो हम लैंड कह लें, बिल्डिंग कह लें या बेसिकली कैश कह लें या फिर लाइबिलिटी का कोई पार्ट अगर मिसिंग है तो उसको जानने के लिए लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो मिसिंग होता है, बस जो आपका डिफरेंस होता है वो लाइबिलिटी एसेट्स का बस उतना ही आता है। जो डिफरेंस आएगा वही आपका जो है कि पर्टिकुलर इसमें जो पूछा होगा वही जो आएगा आ जाएगा। तो यहाँ बात करें क्वेश्चन 58 के बारे में। तो क्वेश्चन 58 में जो है दो पार्टनर है एक्स वाई, उनका रेशियो कितना 3:2, उनका जो कैपिटल है 4 लाख और 3,50,000 है। और उसके साथ साथ उनके पास जो उन्होंने जो है कि जेड को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। तो इनका जो है कि क्रेडिटर दी 3,20,000 थे और रिजर्व कितना था 1,80,000। यहाँ पर आपके जो है कुछ एसेट्स दे रखे हैं, लेकिन ये बोला है देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। तो जहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप समझ जाएगा कि आपको कैश कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद जेड जो है कि 3 लाख रुपए कैपिटल के लिए आ रहा है और गुडविल के लिए जो है कि कैश लेके आ रहा है। फर्म में गुडविल कितना रखा गया 5 लाख, तो 1/5 में उसका हिस्सा कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो उसको गुडविल कितना लेके आना है, जेड को 1 लाख रुपए। स्टॉक का वैल्यू 2,94,000 हो रहा है। ठीक है, पेटेंट वैल्यू लिस्ट हो जा रहा है और वहां पर क्लेम जो है 20,000 रुपए का है। तो यहाँ इसी क्वेश्चन जो है कि आपको सॉल्व करना है। और आपको बता दूं कि इसमें जो है कि जो जेड है 1/5 ले आ रहे हैं, यानी कि रिमेनिंग मेथड है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए कि कैसे 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं बोल रहा हूँ, तो आप जो है कि प्ले स्टोर जाके वीडियो देखिएगा हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको वहां पर सारे मेथड्स को मैंने जो है कि बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसा कि आपने बुक में बताया नहीं है। चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट की तरफ। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट को मैंने यहाँ पहले से जो है कि बना कर रखा हुआ ताकि टाइम ज्यादा ना लगे और वीडियो जो है कि थोड़ा सा शॉर्ट में ही जो है कि रिकॉर्ड हो जाए। तो आपके पास जो लाइबिलिटीज, उसमें आपके पास एक्स कैपिटल दिया है, वाई कैपिटल दिया है, तो उसको लाइबिलिटी में उठाकर रख दीजिए। क्रेडिटर दिया हुआ है और जनरल रिजर्व दिया है, इसको भी आप लाइबिलिटी में उठाकर रख दीजिए। यहाँ पर भी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कोई भी एडजस्टमेंट की चीजों को लेकर नहीं आनी, यानी कि जो एसेट्स आपके पास जो रखा हुआ है, जो लाइबिलिटी रखी हुई है, उसको लाकर आपको बस यहाँ पर रखना है। डेप्टर्स है, स्टॉक है, पेटेंट है और बिल्डिंग है। ठीक है, तो जो एसेट्स है उसको आप जो है कि एसेट साइड रख दीजिए। उसके बाद आप जब टोटल करेंगे, तो जब आप टोटल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो एसेट्स में लाइबिलिटी साइड है वो आपका आएगा 12.5 लाख। कितना आएगा 12,50,000। ठीक है, और आप जब एसेट साइड को ऐड करने जाएंगे तो एसेट साइड आपका आएगा 10,10,000। कितना आएगा 10,10,000। ठीक है, तो 12,50,000 में सब 10,10,000 माइनस करेंगे तो आपका 2,40,000 एक अमाउंट बचेगा। ठीक है, यही 2,40,000 हम क्या बोल दें कैश। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना था। इस तरीके से मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनता है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं करना है, जो आपका एसेट्स दिया हुआ है, जो आपकी लाइबिलिटी कैपिटल दी हुई, रिजर्व दिया हुआ है, उसको लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड जो है उसको रख लीजिए। एडजस्टमेंट कोई चीज इंक्लूड नहीं करना है। नया पार्टनर कुछ लेके आ रहा है उसको इंक्लूड नहीं करना है। गुडविल लेके आ रहा है उसको इंक्लूड नहीं करना है। जो आपका पुराना बैलेंस शीट का आइटम बस उसी को यहाँ पर रख देना है। तो आपका जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन जाएगा और आपका जो है कि यहाँ पर कैश जो है कैलकुलेट हो जाएगा। कैश को की बात न करें और किसी बात करें, जैसे डेप्टर्स नहीं दिया डेप्टर्स निकल जाएगा, स्टॉक नहीं दिया तो स्टॉक निकल जाएगा। जो नहीं दिया हो वो जो है कि आपका निकल जाए। हो सकता है किसी का कैपिटल दिया हो तो जिसका कैपिटल नहीं दिया होगा उसका कैपिटल निकल जाए। ठीक है, बाकी सारे आइटम देगा, बस एक आइटम मिस करेगा। आपको बस को जो है कि लाइबिलिटी एसेट में जो है कि बस पुट कर देना है। ठीक है, इस बार चलिए हम लोग फटाफट रिवोल्यूशन बना लेते हैं। क्वेश्चन 3 हमको सॉल्व करने हैं। तो पहले हम देखेंगे कि आपका जो स्टॉक का वैल्यू है वो आपके बैलेंस शीट में दे रखा है कितना 3 लाख, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाए 2,94,000। तो 6,000 का लॉस हो रहा है। तो जब लॉस हो रहा है तो जाहिर बात है ये किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे टू स्टॉक। क्या लिख देंगे, टू स्टॉक, और यहाँ पे कितना अमाउंटिंग कर देंगे 6,000 रुपए का। उसके बाद जो पेटेंट है उसको बोल दे रहे वैल्यूलेस। ठीक है, पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं मिल रही, यानी पेटेंट का पूरा पैसा आपको लॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा टू पेटेंट। क्या लिख देंगे, टू पेटेंट। कितने का भैया 74,000 का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपके पास 20,000 रुपए की एक क्लेम है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ा है। तो आप यहाँ पर जो है कि टू आउटस्टैंडिंग या फिर टू क्लेम जो है कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। 20,000 रुपए करके दिखाया, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी जो बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो आपको क्या होता है लॉस। क्रेडिट साइड कोई आइटम नहीं दिया हुआ यहाँ पर, तो उसको फटाफट क्या करेंगे टोटल कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे ओरली बता सकता, लेकिन मैं इसको जो है कि सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। ठीक है, तो आपका कितना बैलेंस आ जाएगा 1 लाख रुपए से आ जाएगा। या आपको क्या हो जाएगा लॉस, बाई लॉस ऑन रिवोल्यूशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया लॉस 1 लाख रुपए का। और इस लॉस जो है तीनों पार्टनर्स में अप्लाई करेंगे और दोनों पार्टनर में बांट देंगे, एक्स में और वाई में। तो इनका रेशियो क्या है 3:2, यानी कि एक्स को बियर करने पड़ेगा 60,000 और वाई को बियर करना पड़ेगा 40,000। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल शुरुआत कहाँ करते हैं कैपिटल से। तो यहाँ पर हम पहले से लिख लेंगे बाई बैलेंस बी बाई डी। ठीक है, एक्स का कैपिटल कितना है, एक्स का कैपिटल आपको अच्छे से पता है, जी हाँ 4 लाख रुपए है। ठीक है, कितना है
4 लाख रुपए। वाई कितना, वाई कैपिटल कितना है 3,50,000, ठीक है। जेड कैपिटल लेके आएगा, जेड कैपिटल लेके आएगा, उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, बाई बैंक कैपिटल लेके आएगा, तो बाई बैंक पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, जो भी पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है सब कुछ क्रेडिट साइड में, जो पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज कर रहा है उसको डेबिट साइड में। तो बाई बैंक कौन लेके आया, जेड लेके आया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाई बैंक कितना रुपया लेके आया जेड, वो 3 लाख लेके आया है, तो हमने 3 लाख ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे आपके बैलेंस शीट में रिजर्व है, क्या है, जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो आपका 1,80,000 जनरल रिजर्व पे 3 टू बांटेंगे तो एक्स को मिल जाएगा 1,08,000 और वाई को मिल जाएगा जो है कि 72,000, ठीक है। आप मैच करिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल जो है कि पार्टनर लेके आ रहा है नया वाला पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल में शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप जो इसको लॉन्ग में लिखिएगा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना गुडविल लेके आ रहा है, 1,05,00,000 पूरी वैल्यू है गुडविल की, तो 1/5 हिस्सा उसका 1 लाख होगा। और जब ये रिमेनिंग मेथड तो सेक्रीफाइसिंग 3:2 आएगा, तो 1 लाख जो गुडविल लेके आएगा वो एक्स और वाई में 60,000 40,000 3:2 रेशियो में क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको डेबिट साइड बस एक आइटम आ रहा है, वो भी लॉस, टू लॉस ऑन रिवोल्यूशन, क्या आ रहा है, टू लॉस ऑन रिवोल्यूशन। तो लॉस आपको पता है कितना, 60,000 रुपए और कितना है 4,000 रुपए, ठीक है। तो फटाफट इनको क्या कर लेंगे हम लोग, फटाफट इनका हम लोग फटाफट टोटल बना लेते हैं, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो टोटल आपका जो एक्स का टोटल है वो भैया कितना आ जाएगा, एक्स का टोटल आ जाएगा 5,68,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5,68,000, 5,68,000। वाई का कितना हो जाएगा, 4,62,000, ठीक है। और जेड का कितना हो जाएगा, 3 लाख। क्लियर, यही बैलेंस हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, 5,68,000, ठीक है, 4,62,000 और इनका 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर टू बैलेंस सी डी हो जाएगा, टू बैलेंस सी बाई डी, ठीक है। इनका बचेगा कितना, 5,08,000 रुपये कैपिटल का बचेगा, इनका बचेगा 4,22,000 और इनका बच जाएगा 3 लाख रुपीज, ठीक है। इस तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल जो है बन जाए। चलिए फटाफट हम बैलेंस शीट चलते हैं। तो बैलेंस शीट में आपके पास जो कैपिटल है, तो अब बैलेंस शीट हम लोग क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट रिवोल्यूशन और जो पार्टनर्स कैपिटल उसको मिला करके बनाएंगे, ठीक है। जो नई नई चीजें हो रही हैं उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो उनका कैपिटल चेंज हो गया, आप ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में प्लान का कैपिटल आ जाएगा, एक्स का, वाई का और जेड का, ठीक है। एक्स का कैपिटल है 5,08,000, वाई का कैपिटल है 4,22,000 4,22,000 एंड जेड जो है 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आया है, ठीक है। तीनों का हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कैपिटल इनका हो जाएगा, ठीक है, कितना, 12,30,000, कितना हो जाएगा, 12,30,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, आपको अच्छे से पता है क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कितने के हैं, जनरल रिजर्व आपने बांट लिया, उसको दिखाना नहीं है आपको। क्रेडिटर्स आप कितने हैं, 3,20,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्लेम है, ठीक है, कितने का, 20,000 रुपए का, जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो उसको भी यहाँ पर आपको लाइबिलिटी में शो करना होगा, ठीक है, 20,000। एसेट साइड आते हैं, तो एसेट साइड में आपके डेटर्स हैं, ठीक है। डेटर्स कितने, 4,32,000 के, कुछ नहीं बोला है तो उसको हम पूरा 4,32,000 जो है कि हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक में आपको लॉस हुआ है कितने का, 6,000 रुपए का, तो उसको हम लेस, ठीक है, कर लेंगे कितना, 6,000। तो आपको जो स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,94,000, ठीक है। उसके बाद आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कुछ भी रिवोल्यूशन नहीं का है, तो बिल्डिंग का जितना जितना अमाउंट है पूरा पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 2,04,000। क्लियर। उसके बाद आपका कैश है, अब कैश देखिए, आपने कैश कैलकुलेट किया था कितना, 2,40,000, यहाँ पे करते हैं, यहाँ नहीं, ठीक है, बाहर कर ले वर्किंग नोट में, 2,40,000 जो है कि आपके पास कैश आपने कैलकुलेट किया था। उसके बाद वो 3 लाख रुपए एज ए कैपिटल लेके आया, उसके बाद 1 लाख उसका गुडविल हिस्सा आया, वो भी निकाला, ठीक है। तो टोटल कैपिटल आपका कितना हो गया, 6,40,000, कितना हो गया, 6,40,000। तो यहाँ पर जो है कि आप 6,40,000 यहाँ पर कर देंगे तो आपका जो टोटल बैलेंस शीट है वो निकल के आ जाएगा। और टोटल बैलेंस शीट का जो अमाउंट है वो भैया कितना हो जाएगा, वो जाएगा 15,70,000, कितना हो जाएगा, 15,70,000, ठीक है। आपका ये वाला क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 59 क्वेश्चन फटाफट एक बार देख लेते हैं। 59 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 59 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई पार्टनर है, जेड को उन्होंने जो है कि एडमिट किया है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। तो इनका जो है कि
और न्यू रेशियो 3:1 आया है, और जेड जो है कैपिटल 1,50,000 लिया है, 40,000 गुडविल लेके आया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है कि रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन में क्या क्या चीजें मैं आपको फटाफट जो है कि यहाँ पर बताता हूँ बोर्ड पर। ठीक है, फटाफट आ जाइए। तो आप ये देखेंगे रिलेशन में कि उनका जो प्रोविजन है, ठीक है, उनका जो प्रोविजन है वो 4,000 से क्या हो रहा है, 4,000 से कम हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेज कितने का, 4,000। तो उन्होंने क्या बताया कि 4,000 का उन्होंने प्रोविजन ज्यादा कर दिया था, तो ज्यादा कर दिया तो भाई लॉस ज्यादा दिखा दिया, तो अब कम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद उनकी जो बिल्डिंग की वैल्यू है, ठीक है, बाई बिल्डिंग क्या है, बाई बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, वो अंडर वैल्यूएट है। क्या है वो, अंडर वैल्यूएट है। तो अंडर वैल्यूएट है तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि उनका अमाउंट ले लेंगे, अमाउंट देख लेंगे क्या है, बिल्डिंग कितना है, अंडर वैल्यूएट 20% से, बिल्डिंग अमाउंट कितना है, 2 लाख। ठीक है, कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख, रेड कलर चूज करते हैं वो आपको विजुअल होगा, 2 लाख इंटू 20 अपॉन, जब अंडर वैल्यूएट होगा तो इस रेट को हम 100 से माइनस कर दें, यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, ये काट लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000। कितना आ जाएगा, 50,000। और जब ओवर वैल्यूएट होगा, जब मशीनरी ओवर वैल्यूएट, मशीनरी वैल्यू कितनी, 1,20,000। ठीक है, तो मशीनरी वैल्यू 1,20,000 है, इसका हम लोग ओवर वैल्यूएशन निकालेंगे, कितना है ये भी 20%, ये 20 अपॉन 120। तो ध्यान रखिएगा जब अंडर वैल्यूएशन होगा तो परसेंटेज को 100 से माइनस कर देंगे, और जब ओवर वैल्यूएशन होगा चाहे एसेट्स लायबिलिटी का, उसको हम 100 में प्लस कर लेंगे। तो इसको काटेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20,000। फटाफट शो कर लेते हैं। तो बाई बिल्डिंग आपकी कितनी हो जाएगी, 50,000। ठीक है, बिल्डिंग कितनी हो जाएगी आपकी, 50,000। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मशीन पे आपको लॉस है 20,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिख देंगे टू मशीन। ठीक है, कितने का, 20,000 रुपए का। क्लियर। उसके बाद जो है कि सॉरी, उसके बाद आपका जो स्टॉक है, टू स्टॉक, उस पर कितने का लॉस हो रहा है आपको, 8,000 रुपए का। चेक कर लेते हैं स्टॉक के लिए क्या कर रहा है कि स्टॉक जो है 10,000 का था, ठीक है, कॉस्ट, और उसको बेचने पे हमें सिर्फ 2,000 मिल रहा है, तो हमें लॉस कितने होगा, 8,000 रुपए का। तो यहाँ पर जो है कि टू स्टॉक हम कितना कर लेंगे, 8,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 कॉस्ट था, लेकिन उसको बेचने पे हमें सिर्फ 2,000 रुपये मिला। उसके बाद आपका जो है कि इतना करने पे आपका एक अमाउंट और बचेगा क्रेडिटर का। तो देख लेते हैं, क्रेडिटर व रिटर्न ऑफ 6,000, तो क्रेडिटर आपको 6,000 घटा देना है, तो लाइबिलिटी कम होगी, तो जाहिर बात हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ कर लेंगे बाई क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने का, 6,000 का। ठीक है, तो आपका जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो गया। टोटल कर लेंगे तो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस भैया, क्रेडिट साइड बैलेंस आपका आ जाएगा कितना, 60,000 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज। ये भी इधर हम कर लेंगे 60,000। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो गया टू प्रॉफिट कितना हो गया, 32,000 का प्रॉफिट और ड्यूरेशन 32,000। अब एक्स एंड वाई जो है इक्वल पार्टनर है, तो एक्स एंड वाई को कितना कितना 16,000। ठीक है, और 16,000 रुपये क्या करेंगे, बांट देंगे। अब इसने पूछा आपसे जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, ये पहले आप रिलेशन उठाइए, एक डेबिट साइड पकड़िए, क्रेडिट साइड पकड़िए, आप करिए, आप बनाए पहले एंट्री, रिवोल्यूशन काउंट डेबिट, टू मशीनरी 20,000 और टू स्टॉक 8,000। ठीक है, 28,000 का आपका रिलेशन डेबिट हो गया है। उसके बाद क्रेडिट साइड में जाइए, तो आप मतलब क्रेडिट साइड का आइटम उठाइए, तो वहां पर आप बाई देख रहे हैं, तो आप यहाँ करिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स काउंट डेबिट 4,000 से, बिल्डिंग काउंट डेबिट 50,000 से, और क्रेडिटर काउंट डेबिट 6,000 से। ठीक है, टू रिवोल्यूशन, और तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60,000। तो दो एंट्री अब ये बन गई। तीसरी एंट्री प्रॉफिट होने की, तो प्रॉफिट हुआ है तो फिर से रिवोल्यूशन क्या है यहाँ पर डेबिट, तो वहां पर एंट्री कर लेंगे रिवोल्यूशन काउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 16,000 टू वाई कैपिटल 16,000। ठीक है, और यानी रिलेशन कितना चलेगा, 32,000। तो आपकी कितनी एंट्री बनी, कुल 3 एंट्री। और बाकी जो है वो पार्टनर जो है वो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, क्या लेके आ रहा है, वो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है। तो उसके लिए जो है कि आप सिंपल एंट्री जो है कि यहाँ पर क्या बना सकते हैं, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल 1.5 लाख रुपए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 रुपए। अब चूंकि इसका गेनिंग सेक्रीफाइस आप निकालेंगे, तो आप ये पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ किसने गेन किया है, सिर्फ और सिर्फ किसने सेक्रीफाइस किया, वाई ने, और वाई ने कितने सेक्रीफाइस किया, 1/6। ठीक है, तो जब एक ही ने सेक्रीफाइस किया है तो इस गुडविल किसका होगा, वाई का। तो इसके लिए आप एंट्री बना लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट डेबिट 40,000 टू वाइस कैपिटल 40,000। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे भैया वर्कमैन कंपनसेशन नहीं बताए, तो उसको भी ले लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई 35,000 आपकी जो है कि कुल मिला के 6 एंट्री जो है कि बन जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन जो है कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग अब 60 नंबर क्वेश्चन जो है कि कर लेते हैं। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन में
क्या कर रहा है मैं आपको जो है कि अच्छे से उसको समझाता हूँ। देखिए एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर हैं, उनका कैपिटल ही है, ठीक है। उन्होंने जो है कि डब्लू को शामिल किया, वो भी इक्वल रेशियो के लिए। डब्लू जो है 1,50,000 रुपए गुडविल के लेके आया और 1,80,000 एज ए कैपिटल लेके आया, ठीक है। तो फर्म की जो पुरानी लाइबिलिटी थी कितनी थी, 3 लाख की, और उसके पास मोटर कार, फर्नीचर और डेप्टर्स और स्टॉक थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी क्या बनाना, मेमोरेंडम। यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए, रिवर्शन के लिए सिर्फ 2 आइटम दिया हुआ है, तो फटाफट जो है कि चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आपको मेमोरेंडम क्या करना होगा, मेमोरेंडम कुछ खास नहीं करना है, वो मैंने आपके लिए पहले से प्रिपेयर कर रखा है। तो मेमोरेंडम बस आप जो है कि अपनी लाइबिलिटीज और जो है कि अपना एसेट शो कर लेंगे। लाइबिलिटी एसेट शो करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो लाइबिलिटी साइड है वो आपका आएगा 8,25,000। कितना आ जाएगा, 8,25,000, ठीक है। और आप एसेट साइड को जब टोटल करेंगे तो वो कितना आएगा, 8,02,000, ठीक है, 8,03,000। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कैश, क्या हो जाएगा, कैश। कैश कितना निकल जाएगा, 22,000। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है, जो 3 पार्टनर पुराने पार्टनर को उनका कैपिटल, और जो पुराना लाइबिलिटी उसको, और जो एसेट्स है इसमें रिवोल्यूशन के किसी भी आइटम को नहीं लेना है, नए पार्टनर्स कैपिटल को नहीं लेना है, उसे गुडविल नहीं लेना है। तो जो पुरानी चीजें बस उसको रखेंगे, एडजस्टमेंट की एक भी चीज यहाँ पर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका 22,000 रुपए कैश का, ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद आप रिवोल्यूशन बनाएंगे, तो रिवोल्यूशन सिर्फ 2 आइटम दिया हुआ, मैं आपको सीधे सीधे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रिवोल्यूशन आप देखेंगे कि आपका जो मोटर एंड फर्नीचर वो रिवैल्यूएट किया गया है। तो मोटर फर्नीचर कितने रुपए, 95,000 से। अब यहाँ मोटर देखेंगे 1,20,000 है, तो आपको यहाँ पर घाटा कितना लग गया भैया, 25,000 रुपए का। कितना लग गया, रेड कलर कर लेते हैं, 25,000 रुपए घाटा लग गया, ठीक है, इसको लिख लिया। उसके बाद आपके पास जो है कि स्टॉक कितना है, 40,000, और यहाँ पे कितना शो हो रहा है, 38,000। तो 2,000 यहाँ पे घाटा लग गया, ठीक है। तो आपको घाटा कितना लग गया भैया, 27,000। और 27,000 को क्या करें, इक्वल रेशियो बांट देंगे, तो 9,000 तीनों पार्टनर्स को जो है मिल जाएगा। रेशियो आप आराम से बना लेंगे। चलिए फटाफट पार्टनर्स कैपिटल की तरफ चलते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहला काम जानते हैं क्या होता है, सबसे पहला काम होता है बैलेंस, उनके कैपिटल लिखना। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बी बाई डी, ठीक है। तो एक्स का कैपिटल कितना है, एक्स का कैपिटल है 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। वाई कितना है, 1,75,000, ठीक है। जेड का कितना है, जेड का है कितना, 2 लाख, ठीक है। जेड का कितना है, 2 लाख कैपिटल है, ठीक है। इनका कैपिटल कितना है, जेड का 2 लाख। और डब्ल्यू का कैपिटल नहीं है, डब्ल्यू कैपिटल लेके आया है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बाई बैंक, ठीक है। क्या बन जाएगी, बाई बैंक, ठीक है। तो डब्ल्यू कितना लेके आया है, अच्छे से आपको पता है, 1,80,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो है कि डब्ल्यू जो है वो गुडविल लेके आया, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनाएंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और कितना लेके आया गुडविल, 1,50,000। और इसमें सेक्रीफाइस रेशियो क्या आएगा, 1:1:1, ठीक है, क्योंकि तीनों पार्टनर का रेशियो 1:1:1 था, और डब्ल्यू को 1/4 के लिए जो है कि इक्वल पार्टनर्स के लिए बनाया गया। तो आप निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो 1:1 ही आएगा। तो 1.5 लाख रुपए लेके आएगा, तो उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइस। तो सब लोग जो एक एक हिस्सा देंगे, तो 1.5 लाख को हम क्या करेंगे, 1:1:1 में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो तीनों पार्टनर कितना मिल जाएगा, 50-50 ईच पार्टनर्स जो है कि मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है डेबिट साइड बस एक आइटम जाएगा, लॉस हुआ है, तो टू लॉस ट्रांसफर कर लेंगे एक्स वाई जेड में, कितने का, 9,000 रुपए का, कितने का, 9,000 रुपए का, ठीक है। डब्ल्यू का कॉलम ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पर टोटल आप करेंगे, तो टोटल में जो है कि इनका जो है क्रेडिट का जो बैलेंस है, इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा एक्स का 2 लाख, ठीक है। वाई का कितना हो जाएगा, वाई का हो जाएगा 2,25,000, ठीक। जेड का कितना हो जाएगा, जेड का हो जाएगा भैया 2.5 लाख, और डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है। इस तरीके से आप इनका जो बैलेंस यहाँ पर माइनस करके जो है कि निकाल लेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा बैलेंस सी बाई डी का, ठीक है, वो मैं सीधा आपको बता दे रहा हूँ। इनका कितना आ जाएगा, 2 लाख में जाएगा, इनका आ जाएगा 1,91,000, ठीक है। इनका कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 2,16,000, ठीक है। इनका कितना आ जाएगा, जेड का आ जाएगा आपका 2,41,000, और डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 1,80,000, ठीक है। इस तरीके से आप जो है बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पार्टनर से टोटल कैपिटल को ऐड करेंगे, तो पार्टनर का जो टोटल कैपिटल है बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट आप अपने बनाइएगा, ठीक है। बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो आप देखेंगे पार्टनर्स का जो टोटल कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल कितना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पार्टनर्स टोटल कैपिटल करेंगे तो आएगा 8,28,000, ठीक है। इसको दिखा देंगे। उसका उनकी लाइबिलिटी सिर्फ 3 लाख है, कितनी, 3 लाख है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, हो गया 11,28,000, ठीक है। आपका बैलेंस जो है बैलेंस शीट ये मैच कर लिया, ठीक। एसेट साइड में क्या होगा, मोटर्स कार्स में 1,20,000, उसमें 25,000 जो है माइनस कर देंगे, तो मोटर कार की वैल्यू 95 दिखाएंगे। एसेट्स में कितने दिखाएंगे, 95, चलिए उसको भी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपका फर्नीचर 40,000, 2,000 लॉस हुआ है,
तो फाइनेंशियल वैल्यू कितनी दिखाएंगे, 38,000 दिखाएंगे। उसके बाद स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ है तो इसको 2,65,000 दिखाएंगे। उसके बाद आपका जो डेप्टर्स में उसमें कुछ नहीं बोला है तो 3,78,000 दिखाएंगे। उसका कैश में जाएंगे तो कैश आपके पास ऑलरेडी पहले से कितना था, 22,000 रुपए। उसके बाद वो 1,80,000 लेके आया एज ए कैपिटल, और उसके बाद 1,50,000 रुपए लेके आया एज ए गुडविल। तो टोटल करेंगे तो आपका जो कैश है वो कितना आ जाएगा, 3,52,000। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 11,28,000। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व